नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र के ना 4 स्तंभ माने जाते हैं और उन्हीं में से एक है मीडिया। पर आज सवाल ये उठता है कि क्या ये स्तंभ वाकई मजबूत हैं या फिर इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। चलिए, आज इसी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं। और यही यही वो एक सवाल है जो आज शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या मीडिया सच में लोगों की आवाज है या सिर्फ सत्ता और पैसे के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली बन गई है? इस सवाल के जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य से सीधा सीधा जुड़ा है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। किसी भी चीज की हकीकत को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि उसे होना कैसा चाहिए था। तो आइए अपने पहले हिस्से में मीडिया के उसी वादे को समझते हैं जो उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाता है। देखिए, लोकतंत्र में मीडिया का रोल एक वॉचडॉग का होता है, मतलब एक प्रहरी का। इसका सीधा सा काम है सत्ता पर नजर रखना, सरकार से तीखे सवाल पूछना और ये पक्का करना कि सच आम लोगों तक जरूर पहुंचे। यही इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है। मतलब ये कि अगर कोई किसान अपने हक के लिए लड़ रहा हो, या कोई नौजवान नौकरी न मिलने से परेशान हो, या कोई परिवार बढ़ती महंगाई की मार झेल रहा हो, तो इन सब की कहानियों को, इनकी तकलीफों को पूरे देश के सामने लाना, यही तो मीडिया का असली कर्तव्य है। ये सिर्फ खबरें थोड़ी हैं, ये तो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े असल मुद्दे हैं। लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब देखते हैं हमारे विश्लेषण का दूसरा हिस्सा, स्क्रीन पर ड्रामा, मुद्दे गायब। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं तो हमें दिखाई क्या देता है? क्या हमें वो मुद्दे दिखते हैं जिनकी बात हम अभी कर रहे थे? ये स्लाइड ना एक तरह से हमें आईना दिखा रही है। देखिए, जहां रोजगार जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी, वहां क्या हो रहा है? सिर्फ चीख चिल्लाहट। जहां किसानों की हालत पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां बॉलीवुड की गॉसिप चल रही है या कोई बेकार का तमाशा दिखाया जा रहा है। असली मुद्दे तो जैसे कहीं गुम हो गए हैं। और यही सब देखकर बहुत से लोगों को अब ऐसा ही महसूस होता है कि भाई, ये खबरें नहीं चल रही, ये तो कोई ड्रामा सीरियल चल रहा है जिसमें एंटरटेनमेंट तो खूब है पर जानकारी वो गायब है। तो सवाल उठता है कि भाई, मीडिया की ये हालत आखिर हुई क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, टीआरपी और सत्ता का खेल। वजह बिल्कुल साफ है। आज की पत्रकारिता का लक्ष्य ही जैसे बदल गया है। अब मकसद सच दिखाना नहीं रह गया है, बल्कि किसी भी तरह बस टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बटोरना बन गया है। और ये ना एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। टीआरपी की दौड़ में सनसनीखेज, चटपटी खबरें बनाई जाती हैं, फिर ऊपर से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और सरकार का दबाव आता है, और इस सब के बीच में सच्चाई कहीं दब के रह जाती है। और नतीजा नतीजा ये होता है कि मीडिया जनता की आवाज उठाने की जगह सत्ता और ताकतवर लोगों की तारीफ करने का एक प्लेटफॉर्म बनकर रह जाता है। अब कई लोग कहेंगे, चलो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ो, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। पर क्या ये वाकई एक समाधान है? चलिए देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, सोशल मीडिया, उम्मीद या धोखा। सोशल मीडिया से उम्मीद तो यही थी कि अब हर इंसान को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और सच बिना किसी रोक टोक के सीधा लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन असलियत में क्या हुआ? यहाँ फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और ट्रोल आर्मी का ऐसा दबदबा हो गया है कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भटकते हुए दिख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर सच मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? तो क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक उम्मीद की किरण आज भी बाकी है, और यही है हमारा पांचवां और आखिरी हिस्सा, असली ताकत, जनता और सच। इस पूरे शोर शराबे के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। आज भी कई ऐसे निडर स्वतंत्र पत्रकार हैं, सच बोलने वाले यूट्यूबर्स हैं और ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ तथ्यों पर टिके हैं। ये वो आवाजें हैं जो किसी कॉरपोरेट या सरकार के दबाव में नहीं, बल्कि सीधे जनता से जुड़कर सच्चाई दिखाने का जोखिम उठा रही हैं। और हमें ये याद रखना होगा कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है, सबसे बड़ी ताकत हमेशा जनता होती है और मीडिया को आखिरकार जनता की ही आवाज बनना पड़ेगा। यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। असल में बदलाव की चाबी हम सबके यानी जनता के ही हाथ में है। अगर लोग चुप रहेंगे तो ये गिरावट चलती रहेगी, लेकिन जिस दिन जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन मीडिया को जवाबदेह बनना ही पड़ेगा।
तो आखिर में सवाल बस ये ही बचता है। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना बनता है कि क्या आज की मीडिया सच में जनता की है या सिर्फ ताकतवरों की मिल्कियत बनकर रह गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।